टुडेज टॉपिक इज़ रिस्पायरेटरी मॉनिटरिंग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, पल्स ऑक्सीमेट्री, कैपिनोग्राफी, ट्रांसक्यूटेनियस ब्लड गैस मॉनिटरिंग, रिस्पायरेटरी रेट एंड पैटर्न, ब्रेन PO2, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस टॉपिक का। रिस्पायरेशन वाइटल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए रिस्पायरेटरी मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। रिस्पायरेटरी मॉनिटरिंग डिवाइसेस से पेशेंट के क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री की, कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो होता है वो क्या होता है। पल्स ऑक्सीमेट्री एक मशीन होती है जिससे कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखा जाता है। ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है। पल्स ऑक्सीमेट्री में ब्लड का जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पता करते हैं। ये मशीन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होती है। इस प्रोसेस में सब्सटेंस को उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एब्जॉर्ब होने से पहचाना जाता है। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड और विजिबल लाइट के जो रीजन होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट का रीजन होता है उसकी वेवलेंथ 500 से 1000 नैनोमीटर होती है। ये पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो डिवाइस है। ये जो है सबसे पहला वाला है वो फिंगर प्रोब है, दूसरा फुट प्रोब है, तीसरा ये जो सी है वो टो प्रोब है, और फोरहेड प्रोब है, और ये ईयर लोब्स पे जो है वो लगाते हैं, इसे ईयर प्रोब कहते हैं। जनरली जो फिंगर प्रोब होता है वही यूज़ करने को मिलता है, क्लिनिकली हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कैपिनोग्राफी। इसमें क्या होता है कि ये भी जो है वो एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है जो कि एक्सपायर्ड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या कंसंट्रेशन चेक करती है। मेनली एनेस्थीसिया देते वक्त इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। कैपिनोग्राफी में न्यूमेरिक डिस्प्ले होता है। इसमें नंबर के फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसको मेज़र करते हैं। जब CO2 के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक वेव फॉर्म करता है जिसे कैपिनोग्राफी कहा जाता है। कैपिनोग्राफी जो है वो उसका सैम्पलिंग जो है दो मेथड से करते हैं। एक मेन स्ट्रीम सेंसर होता है और साइड स्ट्रीम सेंसर होता है। जो मेन स्ट्रीम सेंसर होता है उसमें डायरेक्टली जो नेज़ल पैसेज है वहाँ पे सेंसर लगा करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेक करते हैं, और साइड स्ट्रीम सेंसर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि दोनों नाक के बाहर अटैच करके उसका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। ये जो मशीन है वो इस प्रकार की दिखती है। जो ए है ये जो है वो मेन स्ट्रीम कैपिनोग्राफी है, और ये जो है साइड स्ट्रीम कैपिनोग्राफी है। इसका जो यूज़ है वो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होते हैं उनका भी जो एक्सहेल करते वक्त CO2 का कंसंट्रेशन होता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसक्यूटेनियस ब्लड गैस मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि जो O2 होता है और CO2 होता है उसका पार्शियल प्रेशर मेज़र करते हैं। ये जनरली नियोनेट्स वो होते हैं जो कि न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर उन पेशेंट में करते हैं जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़
से सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें इन मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जिससे कि जो कंसंट्रेशन है वो चेक किया जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है वो चेक किया जाता है ऑक्सीजन और CO2 का। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी रेट एंड पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी रेट पैटर्न मॉनिटरिंग जो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो 4 वाइटल साइंस होते हैं उनमें, क्योंकि अगर रिस्पायरेटरी रेट में कोई भी डिक्रीज़ होगा, सडन डिक्रीज़ या फिर सडन इंक्रीज़ होगा तो रिस्पायरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या फिर मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम रिस्पायरेटरी रेट मॉनिटर करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट को इजीली मेज़र किया जा सकता है। इसमें सांस लेते समय चेस्ट का जो एलिवेशन है उसको 30 सेकेंड्स तक, या तो फिर हम उसे 30 सेकेंड्स तक काउंट कर सकते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे ब्रीथ पर मिनट पता चल जाएगा, या तो फिर जो है 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट तक उसके चेस्ट के एलिवेशन को नेकेड आई से ऑब्जर्व करेंगे तो भी इसमें जो है ब्रीथ पर मिनट पता चल जाएगा। ये इस तरीके का कुछ ग्राफ प्लॉट होता है और यहाँ पे ECG की लिड्स लगी होती हैं। नेक्स्ट है ब्रेन PO2। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन का स्मॉल एरिया यूज़ करते हैं, इस ब्रेन के स्मॉल एरिया में प्रेजेंट टिश्यू में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसको चेक किया जाता है। ये टेक्निक हाईली लोकलाइज्ड होती है क्योंकि अगर ब्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है और ब्रेन जो है उसको बॉडी का मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो सैम्पलिंग का एरिया होता है काफ़ी लोकलाइज्ड होता है। जनरली 7 to 15 mm स्क्वायर का एरिया यूज़ इसमें किया जाता है या लिया जाता है। इसमें फ्लैक्सिबल माइक्रो कैथेटर्स का यूज़ करते हैं। ये जो ब्रेन का एक एरिया है इसमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगी और इस तरीके से प्रोब का यूज़ करके जो कैथेटर है माइक्रो कैथेटर, इसका यूज़ करके हम लोग ब्रेन में प्रेजेंट ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है। इसमें पेरिफेरल टिश्यू के जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसको या फिर ऑक्सीजनेशन जो है उसको चेक किया जाता है। जो मसल्स में ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म होता है उसको मेज़र करते हैं इस टेक्निक से, जो बीमार पेशेंट होते हैं उसके अंदर। इस तरीके से जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन होती है या फिर जो प्रोब होता है उसको इस तरीके से चेक किया जाता है लगा करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।